वोटिंग के दौरान यहां पर झड़प हुई, बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई वहां पर मौजूद लोगों से। भिलाई के वार्ड नंबर 44 पर यह झड़प की खबर आ रही है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, तो मामले को शांत किसी तरीके से पुलिस की दखल के बाद करवाया जा सका है। तो वोटिंग के दौरान यहां पर झड़प, तो बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई है, ये देखिए। तो यह झड़प मारपीट में तब्दील हो गई, लेकिन वहां पर पुलिस मौके पहुंची, तुरंत वहां पर हस्तक्षेप किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले को शांत करवाया गया। तो काफी नाराज और उग्र नजर आए यहां पर बीजेपी प्रत्याशी, लेकिन कुल मिलाकर मामला अभी शांत बना हुआ है। ये देखिए, वोटिंग के दौरान ये झड़प की तस्वीरें दुर्ग की। बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई है वहां पर मौजूद कुछ लोगों से, उसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया है, बीजेपी प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने रोका है और उसके बाद इस झड़प को किसी तरीके से विराम दिलवाया गया, रोका जा सका, मामले को शांत करवाया जा सका। तो अहम खबर और बड़ी खबर यह है, तो निकाय चुनाव का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी यहां पर भिड़ गए वहां पर मौजूद लोगों से, लेकिन मामले को शांत करवा दिया गया। तो बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई भिलाई के वार्ड क्रमांक 44 पर, यह झड़प की तस्वीर। तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, तो मामले को किसी तरीके से शांत यहां पर करवाया गया। तो बीजेपी प्रत्याशी की झड़प यहां पर हुई। तो मौके पर पुलिस टीम पहुंची, उसके बाद मामले को शांत करवाया जा सका। तो दुर्ग से हमारे सहयोगी यशवंत साहू इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। यशवंत, किस तरीके से यह झड़प शुरू हुई, क्या वजह रही और उसके बाद पुलिस जब पहुंची है तब फिर क्या रुख रहा यहां पर? या 2 मिनट। जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 44 सूची पार लक्ष्मी नारायण का वार्ड है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण वार्ड है, वहाँ पे भाजपा प्रत्याशी दया सिंह है। वो उनकी आपत्ति थी कि बोगस वोटिंग वहाँ पे की जा रही है अन्य दलों के माध्यम से। उनका आरोप कांग्रेस पर था, उनका आरोप अन्य जो दल है उनके ऊपर भी था कि उनके लोग जो है बोगस वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों दलों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद दया सिंह की झड़प हो गई। अन्य दल के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अन्य लोग थे, उनके साथ उनकी झड़प हुई। हालांकि मौके पर पुलिस की टीम मौजूद थी, उन्होंने बीच बचाव कराया और शांत कराने के बाद मामले को वहां से निपटारा कराया। अभी चूंकि आपको बता दूं कि खुर्सी पार्क एक और दुर्गा मंदिर इलाका है, वहां भी बोगस वोटिंग का एक मामला सामने है, फर्जी मतदान का सामने आया है। फर्जी मतदान के मामले में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। अभी थोड़ी देर में एफआईआर की बात भी सामने आ रही है कि एफआईआर भी हो जाएगी। तो इस तरह के जो खुर्सी पार हमेशा से एक संवेदनशील बूथ रहा है, वो मतदान केंद्र रहा है, वहाँ वो इलाका रहा है, तो वहाँ पे ये जो फर्जी मतदान है, बोगस मतदान है, इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इस बार भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक मामले में पुलिस एफआईआर नहीं करी है, दूसरे मामले में एफआईआर करने जा रही है। तो बीजेपी के प्रत्याशी दया सिंह, क्योंकि उनका आरोप है कि बोगस वोटिंग की जा रही थी, इसलिए वहां पे विवाद हुआ। जी बिल्कुल। ये जो मतदान केंद्र हैं, क्या ये पहले से सेंसिटिव थे या फिर यहां पर ये जो मामले हैं ये पहली बार देखे जा रहे हैं, नए तरीके के ये मामले? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि खुर्सी पार, कैंप, सुपेला, रामनगर, ये वो इलाके हैं जहां पे हर साल हर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हाँ। हर बार विवाद की स्थिति निर्मित होती है। और वहां पे निकाय चुनाव में तो माहौल ज्यादा तनावपूर्ण रहता है, तो पुलिस पहले से अलर्ट थी कि तनावपूर्ण हो सकता है मामला। तो ऐसे में पुलिस वहां पे पूरी फोर्स के साथ में, पेट्रोलिंग टीम के साथ में, राजपत्रित अधिकारी भी मौजूद थे। तो वहां पे स्थिति नियंत्रण में समय रहते कर ली गई, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं, दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे, उनके लोग भी हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोग। तो कभी भी अप्रिय घटना भी हो सकती है, तो ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर है। कुर्सी पर हमेशा से संवेदनशील इलाकों में रहा है, संवेदनशील बूथों में रहा है, तो वहां पे जो मारपीट है, अन्य कई अपराध हो सकते हैं। शाम तक अभी मतलब हालात शाम 5 बजे तक देखने वाली बात है कि और कुछ घटना तो नहीं हो जाता वहां पे। जी बिल्कुल। यशवंत, मैं लौटता हूं आपके पास। सुप्रिया हमारी सहयोगी, ये भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हुई? जी देखिए, आज हम राजधानी रायपुर के रावाभाटा मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले की बात करें तो काफ़ी हंगामा यहाँ पर हो रहा था। स्थानीय रहवासियों के द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा था। उनकी मांग थी कि मतदान केंद्र में जो मतदान हो रहे हैं उसे बंद कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है, ऐसा मतदान देने वाले जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे। इसी बीच पुलिस और मतदाताओं के बीच में थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे, विपक्ष भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था, जहाँ उन्होंने मांग की
थे कि जो मतदान स्थल है वहां पर वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस के जो वार्ड नंबर 11 के प्रभार संभाल रहे उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पर जो हंगामा है वो नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हंगामे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं हमारे साथ बीजेपी नेता भी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके का माहौल यहाँ पर था और अभी कैसे देखते हैं। देखिए, सरकार के संरक्षण में पूरी तरीके से फर्जी मतदान यहाँ पर हो रहा था और फर्जी मतदान का विरोध आम जनता ने किया है। राजनीतिक दल तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता ने खुल करके इस बात का यहाँ पर विरोध किया कि इस मतदान केंद्र में फर्जी मतदान हो रहा है। यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए सीसीटीवी के वो बंद हैं और किसी प्रकार से आईडी पूछी नहीं जा रही है। कम से कम आप परिचय पत्र तो लें, तो वो भी नहीं ले रहे थे, केवल पर्ची के आधार पर। और 5 लोगों को पकड़ के रखा हुआ था फर्जी मतदान के आधार पर और उनको किसी प्रकार से उन पर कार्रवाई नहीं, केवल बैठाल के रखे हुए थे। उसके बाद लगातार लगभग 10 से ज़्यादा लोग के नाम पर वोट डाल दिए गए, मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाल दिए जा रहे हैं। मतदाता जब आ रहा है तो पता चल रहा है उसका वोट डाल, जैसे कि आपने कहा कि मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट डाले जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास प्रूफ है इसका? देखिए, हमारे जो वहाँ एजेंट बैठे हैं और हमारे जो लोग बैठे हैं अंदर में, उन लोगों ने लगातार इस बात का विरोध किया है और बाहर भी हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे कराया उस आधार पे ये व्यक्ति अब जीवित नहीं है, लेकिन चूंकि अभी डिलीट नहीं हुआ है तो लोग वोट डाल के चले गए, लेकिन वो मृत हो चुका है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग का निधन हुआ है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी घटना है और ये लोगों ने पूरी तरीके से फर्जी मतदान के आधार पर चुनाव जीतने की प्लानिंग कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आप आईडी को जब, यदि ये जैसे कि आपने बताया कि फर्जी मतदान हो रहा है, यदि मतदान इस तरीके से ही जारी रहता है तो क्या बीजेपी के द्वारा और भी आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में रणनीति बनाई जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो राष्ट्रीय दल है, हम कानून के आधार पर, ये देश कानून से चलता है, ये देश विधि का शासन है। यहाँ पर किसी का कोई ऐसा व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ कोई हिटलर शाही नहीं चलने वाली। तो कानून सम्मत जो प्रक्रिया होगी, विधि सम्मत जो प्रक्रिया होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया में जाएगी और हम उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। तो जैसा कि बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है और कार्रवाई की मांग भी बीजेपी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चल रहा है। यशवंत, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए, जैसे बता रही हैं, बीरगांव में मौजूद है हमारी सहयोगी सुप्रिया, और ये क्या जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस बीच में प्रशासन की भूमिका कैसी नजर आती है? प्रशासन कितना ज्यादा सक्रिय है? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है 27 तारीख से शुरू हो चुका है। यहाँ पे जब से नामांकन, जिस दिन शेड्यूल जारी हुआ, उस दिन भाजपा पहले दिन से आरोप लगाती रही कि कांग्रेस जो है मनमानी करेगी, सरकार का नियंत्रण वो जो रहेगी, पुलिस प्रशासन इन लोग को यूज करेगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पहले दिन शुरू हो चुका है। कल भी भाजपा के जो दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है, कांग्रेस जो है सरकार का यूज करेगी और सरकारीकरण करके इस चुनाव को प्रभावित करेगी। उनका ये भी कहना था कि जो गुंडागर्दी इलाके में हो रही है उस पर भी उनका आरोप था। कल चूंकि भाजपा नेताओं ने कुर्सी पर खाने का घेराव किया, तो वहां पे भी यही आरोप लगाया गया कि जो कार्यकर्ताओं को उठा के ले जाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है ताकि उनको वो किया जाए, दबाया जा सके। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपाइयों ने गुंडागर्दी की है, तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खुर्सी पार, राधिका नगर, सुपेला, रामनगर, इन इलाकों में रात में घटनाक्रम भी हुआ है। रात में कांग्रेसियों ने एक भाजपा नेता को भी जो है गिरफ्तार कर मतलब पकड़वाया है कि उसके साथ दारू और शराब, दारू, पैसे और पॉम्पलेट, अन्य जो रात में वो बांट रहा था, उसको कांग्रेसियों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। खुर्सी पार में अभी तक भी चलेगा ये दौर। बिल्कुल, सुप्रिया, प्रशासनिक भूमिका किस तरीके से यहां पर बहुत ज्यादा गंभीर नजर आती है, क्योंकि प्रशासन ही वहां पर हस्तक्षेप करेगा तभी मामला शांत होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना तो बहुत आम सी बात है किसी भी चुनाव की बात करें तो। जी देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हाँ। जो स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। यहाँ पर स्थानीय रहवासी जिस तरीके से विरोध कर रहे थे तो पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें रोका गया और समझाइश भी दी गई कि यहाँ पर आप यदि हंगामा करेंगे तो रोड भी जाम होगा, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। वहीं बीजेपी की मांग थी कि मतदान केंद्र में जो CCTV कैमरा है वो लगाया जाए, तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर CCTV कैमरे अब लगा दिए गए हैं। तो अब बीजेपी
बीजेपी भी शांत नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले से ही शांत थी और उन्होंने ये जो हंगामा है उसका जिम्मा बीजेपी को ठहराया था। तो इस तरीके की यहाँ पर घटनाक्रम नजर आया है। और अगर हम रायपुर जिले की बात करें तो अभी तक के रायपुर जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान का सिलसिला जारी है और अभी से 2-3 ऐसे मतदान जगह है जहां पर हंगामे की जो सूचना है वो भी सामने आई थी। बिल्कुल, हंगामे की सूचना सामने आई। यशवंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे वोटिंग की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से इसकी निगरानी की जा रही है? वहां पर क्या कैमरे की कोई व्यवस्था की गई है या फिर प्रशासनिक अधिकारी ही मौके पर मौजूद है और वही निगरानी कर रहे हैं? जरूर बता दूं कि कई स्कूलों में कैमरे की व्यवस्था पहले से थी, तो वहाँ पे कैमरे की से मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगी है, प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। 55 पेट्रोलिंग टीम लगाई गई, 10 थाना क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, तो 2100 के आसपास पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो हर जो मतदान केंद्र है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मतदान केंद्र है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स की भी व्यवस्था की गई है। तो जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन सब लोग शांति पूर्ण मतदान कराने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ इलाके जैसे जो संवेदनशील इलाके शुरू से रहे, वहाँ पे ये घटनाक्रम मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पर हुए भी हैं। जी बिल्कुल, ये घटनाक्रम यहाँ पर हुए भी हैं। सुप्रिया, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो वोटिंग प्रतिशत अब तक कितना रहा, वहां पर कहां तक पहुंचा है और कितने उत्साहित स्थानीय लोग वहां पर दिख भी रहे हैं वोटिंग को लेकर? जी देखिए, अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जो प्रशासनिक या आधिकारिक ग्रुप है उसमें वोटिंग प्रतिशत की जानकारी अभी तक फिलहाल के लिए नहीं मिल पाई है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक का प्रतिशत बताया जा रहा है। बिरगांव में 35% की जो वोटिंग है वो 1 बजे तक के आंकड़े अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। और अभी तक के अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभी जो है 3 बजने को है, लेकिन अभी तक के आंकड़े ग्रुप जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के या फिर ऑफिशियल जो ग्रुप होते हैं उसमें अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो आंकड़े की जानकारी अभी फिलहाल बिल्कुल, मतलब 1 बजे तक 35% यहां पर मतदान हुआ है और ये आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। यशवंत, अगर हम बात करें क्या 2 बजे तक की, तो कितने प्रतिशत वहां पर मतदान हुए हैं और वोटिंग प्रतिशत शाम चलते चलते थोड़ा सा बढ़ेगा भी? जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज के मामलों में भिलाई के कुछ इलाके जो है चिंताजनक आंकड़े हैं। जैसे मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेहरू नगर, यहाँ पे सिर्फ 40% मतदान हुए अभी तक। हाँ। लोग यहाँ अभी तक मतदान करने निकले नहीं है, अपने दूसरे काम निपटा रहे हैं। वो उनका कहना है कि 2 बजे के बाद हम निकलेंगे, तो हो सकता है अभी धीरे धीरे आएंगे। टाउनशिप की बात करें, टाउनशिप में भी वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जैसे खमरिया हो गया, रामनगर, सुपेला, इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज दोपहर में ही हमको देखने को मिल गया था 40%, तो उन वो पार कर लिए थे। तो अभी नेहरू नगर का ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे अभी 40% वोटिंग परसेंटेज है। 3 बजने को आ रहा है, तो 5 मुश्किल से बस सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 60%, 70% के आसपास पहुंचा, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड इतना ही रहा है नेहरू नगर जैसे इलाकों में, जहाँ पे पॉश इलाका है, जहाँ पे व्यवसायी, उद्योगपति, तमाम अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं। तो श्रमिक बस्ती और जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत शानदार है। इस बार भी आंकड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है उन इलाकों में। बिल्कुल, इस बार भी आंकड़े यहाँ देखने को मिलेंगे। सुप्रिया, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि कितने लोग लगभग वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं, जो कर्मचारी मौजूद हैं, जो मतदान करवा रहे हैं, वो कितने ज्यादा सजग हैं? क्या कुछ समझाइश दे रहे हैं इस बाबत या फिर सिर्फ वोट कैसे डालना है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि कोविड का भी खतरा टला नहीं है। जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि हम केंद्र के बाहर ही मौजूद है। केंद्र के अंदर भी हमने जायजा लिया जहां पर कोविड गाइडलाइन का किसी तरह से पालन नहीं हो रहा है। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर भूल ही जाइए। वहीं हम केंद्र के बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ बनी हुई है। और इसी तरह की ठीक है सुप्रिया, मैं आता हूँ आपके पास।